हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबका। चलो तो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिया था आपको करने के लिए, जिसमें हमने वेवी कर्व के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, है ना। तो आपको किया था आप लोगों ने। मैं देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग बताना कि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, पहला देखो सारा लीनियर फैक्टर के टर्म्स में है ना। सारा लीनियर फैक्टर के टर्म्स में है, तो लीनियर फैक्टर के टर्म्स में तो इसको आप क्या कर सकते हो, और सब में x की पावर 1 है और कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखो मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और इंडिविजुअल हर एक टर्म कहां पे जीरो हो रहा है उस पॉइंट को मार्क कर रहा हूं। तो ये वाला पार्ट कहां पे जीरो होगा, 1 पे, तो यहां कहीं मैंने 1 मार्क कर दिया। ये वाला कहां जीरो होगा, -2 पे। ये वाला कहां जीरो होगा, -3 पे। ठीक है, और सबसे राइट मोस्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ से स्टार्ट करो और वेव की तरफ मूव करते हुए आपको मूव करना है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब इस लाइन से ऊपर जो होगा पॉजिटिव, नीचे जो होगा नेगेटिव, ऊपर जो होगा पॉजिटिव, नीचे जो होगा नेगेटिव, है ना। तो हमारा आंसर कहां से कहां लाई करेगा, फर्स्ट का देखो हमें नेगेटिव वाला आंसर करना है। तो -∞ टू -3 यूनियन -2 टू 1। फर्स्ट वाला क्लियर है सबको। देखो मैंने दोनों पार्ट कैलकुलेट किया और यहां पे आंसर लिखा, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर है। सबको समझ में आ गया। सेकेंड वाले में देखो लीनियर फैक्टर है, x की पावर 1 है, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है ना। तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसको हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे तब सॉल्व करेंगे, है ना। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, इस वाले में माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। नीचे वाले में क्या करना होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं नीचे में। तो देखो पहले वाले पार्ट में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x -1, है ना। और सेकेंड वाला पार्ट x -2। याद है आपको कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे एक और टर्म है जिसका x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसको एक बार और -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -1 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x -2 हो जाएगा और इनइक्वालिटी का साइन फिर से चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये आपका अब क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, और इसको जब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट आएगा, 1, 2, और फिर से कर्व ड्रॉ करोगे तो इस टाइप का है। हमें क्या आंसर चाहिए, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक। तो सेकंड का आंसर हम क्या लिखेंगे, सेकंड का आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू -∞ टू 1। सॉरी, सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा, इसे यहां पे लिख रहा हूं मैं, x बिलोंग टू -∞ टू 1 इक्वल टू का साइन है इसलिए हम यहां पे क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं, यूनियन 2 टू ∞, है ना। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। मैच कर रहा है सबका, देखो मैच कर रहा है सबका, किसी को कोई डाउट है। थर्ड में देखो, थर्ड में डिवीजन में है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर डिवीजन में हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको यह देखना है कि वो लीनियर फैक्टर की टर्म में है कि नहीं और x की पावर 1 है या नहीं, है ना। और x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे देखो ये भी लीनियर फैक्टर है, x की पावर 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पे मार्क कर दोगे। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट पे जीरो हो रहा है, ऊपर वाला -1 पे जीरो हो रहा है और नीचे वाला -2 पे। तो देखो मैंने -1 और -2 को अकॉर्डिंगली प्लॉट कर दिया। ठीक है, और -1 और -2 को अकॉर्डिंगली प्लॉट करोगे तो राइट हैंड साइड के सबसे ऊपर से स्टार्ट करो और इस टाइप से हम बढ़ते चले जाएंगे। देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, आपका जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। हमने पहले भी ये चीज पढ़ा है। तो जहां पे डिनोमिनेटर है उसको हम सर्कल पॉइंट मार्क कर देंगे, -2 को। ठीक है, और -1 तो ऐसे भी नहीं हुआ क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ पे भी सर्कल मार्क हो जाएगा, है ना। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, है ना। लेस देन 0 मतलब कौन सा वाला पार्ट चाहिए होगा, ये वाला। तो हम आंसर क्या लिखेंगे थर्ड का, x बिलोंग टू -2 टू -1,
क्लियर है सबका? थर्ड का आंसर देखो ये चीज आ गया, है ना। फोर्थ भी देखो सेम टाइप का है, फोर्थ भी क्या है, सेम टाइप का है। फोर्थ में देखो क्या है हमारे पास, x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 x माइनस 2, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखो सब में वेवी कर्व के जितने कंडीशन थे सबको ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। वेवी कर्व के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, जहां जहां पे सारे पॉइंट्स जीरो होने उन सारे पॉइंट्स को मार्क करो। तो कौन कौन सा पॉइंट है, -2 -1 1 और 2, ठीक है। और राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो और हर एक पॉइंट से क्रॉस करते हुए आप वेवी कर्व की तरह बढ़ते चले जाओ, है ना। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब जब आप फोर्थ का आंसर लिखोगे तो क्या होगा, x बिलोंग टू -∞ टू -2। देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जहां जहां पे आ रहा है उसको तो पहले आप सर्कल मार्क कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर की चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट में भी सर्कल मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। तो इस पे भी मैंने सर्कल मार्क कर दिया, है ना। सर्कल मार्क मतलब हमें वहां पे ओपन ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने, तो क्या लिखेंगे आंसर, -∞ टू -2 यूनियन -1 टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है कि कैसे वेवी कर्व ड्रॉ हो रहा है? ये सब चीजें आपको आगे यूज पड़ेगा जहां पे आपको डोमेन निकालना होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट तक हो गया, फोर्थ पार्ट तक हो गया। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ वाले पार्ट में देखो x² -16 है, ठीक है। तो x² -16 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो फिफ्थ में देखो x² -16 लेस देन 0 है ना, लेस देन इक्वल टू 0 है। तो लेस देन इक्वल टू 0 है। तो आपको ये पता है कि इस वाले पार्ट में हम डायरेक्टली वेवी कर्व यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, इसको पहले फैक्टर बनाना होगा। तो क्या लिखेंगे, x -4 x + 4 लेस देन इक्वल टू 0। और देखो वेवी कर्व के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पॉइंट मार्क करेंगे -4 और 4, और ये नंबर लाइन मार्क किया, ठीक है। और हमें आंसर क्या चाहिए, माइनस नेगेटिव वाला पार्ट, तो ये वाला आंसर करेंगे, है ना। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर x बिलोंग टू -4, 4 क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन है, ठीक है। सिक्स्थ में देखो 9 - x², क्वेश्चन नंबर 6, 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से हम इसमें नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करोगे तो ये क्या होगा, 3 - x इंटू 3 + x। अब देखो लीनियर फैक्टर तो हो गया, x की पावर 1 हो गई, लेकिन x का कोफिशिएंट यहां पे नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। और -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या लिख पाएंगे, x -3 इंटू x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। और अब वेवी कर्व आप यूज कर सकते हो, -3 और 3, है ना, और हमारा आंसर -3 से 3 के बीच में होगा, है ना। तो इसका आंसर हम क्या लिख पाएंगे, x बिलोंग टू -3 to 3 क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लियर है सबको? सेवेंथ वाला देखो, x³ - 3x लेस देन इक्वल टू 0, x³ - 3x लेस देन इक्वल टू 0। यहां पे देखो x की पावर में 3 है, तो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम x को कॉमन निकालते हैं, है ना। तो x को कॉमन निकालोगे तो x² - 3 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अभी भी हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, तो इसको और हम फैक्टराइज कर सकते हैं a² - b² से। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, x -√3 इंटू x + √3 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो प्रॉपर लीनियर फैक्टर बन चुका है, अब हम यहाँ पे वेवी कर्व यूज कर पाएंगे। तो कहाँ कहाँ पे 0 होगा, √3 -√3 और 0, और राइट साइड से स्टार्ट करो, ऊपर की तरफ से मूव करते हुए निकल जाओ। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। तो लेस देन 0 वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला और ये वाला, है ना। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू -∞ टू -√3, है ना, क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, यूनियन
0 टू √3 क्लोज्ड ब्रैकेट, है ना। तो ये आपका 7th हो गया। क्लियर है कैसे हो रहा है? अभी सही चल रहा है, ठीक है। तो देखो 8th वाला मैं डिस्कशन कर रहा था। 8th में आपके पास x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। 8th में क्या है? x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये क्या बनेगा, x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां पे देखो अभी भी इसमें हम लीनियर फैक्टर नहीं लगा सकते, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x² इंटू x - 1 इंटू x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो क्या आ जाएगा, देखो कौन कौन सा पॉइंट आ जाएगा। एक तो -1 हो गया, एक 0 हो गया और एक 1 हो गया, ठीक है। अब सबसे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, यहां से करते हुए यहां पे आ गए 0 पे। अब 0 पे देखो क्या है, पावर x² है, ठीक है। x² को आप किस तरीके से समझ सकते हो, x इंटू एक्स फॉर्मेट का समझ सकते हो, है ना। तो x इंटू एक्स का मतलब क्या हो गया कि 0 पे ये x = 0 पे ही है, ये भी x = 0 है। इसका मतलब 0 पे ही वो क्या होगा, 2 बार ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखूं, मान लो कि ये दोनों 0 अलग अलग होता, ठीक है, दोनों 0 अलग अलग होता, तो आप क्या करते, यहां पे आपका 1 है तो यहां से आप इस तरीके से मूव करते, पहले वाले 0 से जाते, फिर दूसरे वाले 0 पे जाते, फिर इस 0 से बाहर निकल के नेक्स्ट पॉइंट पे जाते, है कि नहीं। लेकिन ये दोनों 0 एक्चुअली में क्या है, सेम पॉइंट है। तो अगर आप इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो ये ऊपर वाला लूप तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, कर्व आपका यहां से मूव करेगा और यहीं से बाहर निकल जाएगा, है ना। यहां से क्या होगा, यहीं से पॉइंट जाएगा और यहीं से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यानी 0 पे क्या हो जाएगा, ऐसे गया और फिर इसी पॉइंट से बाहर निकल के ऊपर की तरफ चला गया, है ना। ये इस टाइप का ये कंडीशन यहां पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा कुछ हो गया तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो ग्रेटर देन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला और ये वाला। तो x का आंसर क्या लिख पाएंगे, x बिलोंग टू -∞ टू -1 यूनियन, यहां पे क्लोज ब्रैकेट यूज कर लो, 1 टू ∞, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरीके से हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में नहीं आया। 8 में देखो फिर से, 8 में मैंने क्या किया कि x की पावर 4 था, तो यहां से मैंने x² कॉमन लिया। यहां तक तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम आपको इस x² वाले पार्ट में हो रहा होगा, ठीक है। तो x² को हम किस तरीके से समझ रहे हैं कि यहां पे एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, x इंटू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। x² को आप ये समझ लो कि ये जो x² वाला पार्ट है, x² को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब हमने यहां पे नंबर लाइन पे क्या प्लॉट कर रहे हैं, नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर रहे हैं कि जहां पे ये चीजें 0 हो रही है, तो ये भी 0 पे ही 0 है, ये भी 0 पे ही 0 है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये मान लो कि ये तो 0 पे 0 हो रहा है, ये भी 0 पे 0 हो रहा है, लेकिन हम फिलहाल के लिए ये मान लेते हैं कि दोनों अलग अलग 0 है, ठीक है। अगर कुछ टाइम के लिए ये मान लो कि ये दोनों अलग अलग 0 है, ठीक है, तो आपका जो ये वेवी कर्व वाला लाइन है वो किस टाइप से दिखाई पड़ता, इस टाइप से दिखाई पड़ता, है ना। इस टाइप से दिखाई उसको पड़ना था, है कि नहीं। तो इस टाइप से दिखाई पड़ना था, तो आप यहां से स्टार्ट करते, इस तरीके से मूव करते, इस तरीके से जाते, इस तरीके से जाते और ऐसे आप मूव कर जाते, अगर ये दोनों अलग अलग होता तो, है ना। लेकिन एक्चुअली में ये दोनों जो है एक्चुअली में क्या है, सेम ही चीज है ना। ये दोनों क्या है, अलग अलग चीजें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों 0 तो अलग नहीं होता है ना, 0 तो एक ही 0 है। इसका मतलब ये जो हमने 0 और 0 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में सेम पॉइंट है। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट को सेम एक पॉइंट पे मर्ज करोगे तो ये क्या ऊपर वाला लूप हमें दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको ये समझ में आया कि ये इस तरीके से गया और फिर इसी पॉइंट से बाहर निकल गया, इस तरीके से, है ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि ये 0 पे गया और 0 से ही फिर से मूव करके नीचे की तरफ से ही बाहर निकल गया, है ना। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि वहां पे वो ऊपर गया और नीचे गया, लेकिन ये ऊपर जाके नीचे आने वाला पार्ट हमें दिखाई नहीं पड़ा, है ना। ऊपर जाके
नीचे आने वाला पार्ट हमें दिखाई नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो दोनों चीजें क्या है, सेम ही चीज है ना। ये दोनों चीजें क्या है, सेम चीज है। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से डायरेक्टली मर्ज कर रहे हैं। ठीक है। हफीजुल देखो यूनियन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूनियन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देखो प्लस यहां भी है और प्लस यहां भी है ना। इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये चीज पॉजिटिव आपको इस पार्ट में भी देगा और इस पार्ट में भी देगा, है ना। यहां पे और वर्ड यूज हो रहा है, क्लियर है। यहां पे दोनों पार्ट में आपको पॉजिटिव मिलेगा, है ना। तो अगर ये दोनों चीजें पॉजिटिव है, इसका मतलब आप इसको क्या लिख पाओगे? अगर ये दोनों चीजें पॉजिटिव है तो क्या लिख पाओगे? तो हमें और के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? याद है आपको, सेट्स में हमने किया था, और के लिए क्या यूज करते हैं? यूनियन। क्लियर है। तो हमें इस वाले पार्ट में भी मिलेगा, इस वाले पार्ट में भी मिलेगा। क्लियर है। हफीजुल समझ में आ रहा है? हफीजुल समझ में आ रहा है ना। तो यूनियन क्यों यूज कर रहे हैं समझ में आ गया। तो वेबी कर्व में आप जब भी यूज करोगे तो अगर आपके पास अलग अलग इंटरवल आ रहा है तो हमें सबको क्या करना है? कंबाइन करना है। ठीक है, हमें सबको क्या करना है? कंबाइन करना है। क्लियर है। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है। इसी में अगर आपको वेबी कर्व में और कोई डाउट है तो मैं एक लेक्चर आपको अलग से दे दूंगा। ठीक है, उस लेक्चर को देखना, उसमें वेबी कर्व के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। ठीक है, और उसमें डिटेल में मैंने समझाया। तो ठीक है, तो वो लेक्चर देख लोगे तो इसका सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगी, क्यों इस तरीके से बनता है, क्यों हम लोग यूनियन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो क्लास के बाद मुझे एक बार याद दिला देना, ठीक ना। तो मैं उसको शाम को आपको दे दूंगा, तो वो आप देख लेना। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आया कि ये सब वेबी कर्व हम लोग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमें डोमेन निकालने के लिए यूज पड़ने वाला है। क्लियर है। तो लास्ट क्लास में हमने जो डोमेन निकालना सीख रहे थे, ठीक है, तो देखो लास्ट क्लास में हमने डोमेन में क्या क्या चीजें सीखा था। मैं एक बार पीछे वाला रिवाइज करा देता हूं। लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल सीखा था। ठीक है, पॉलिनोमियल का डोमेन बाय डिफॉल्ट क्या होता है? आर होता है। दूसरा हमने क्या सीखा था? रैशनल फंक्शन सीखा था। रैशनल के केस में हम डोमेन कैसे निकालते हैं? आर माइनस उस वाले पॉइंट को आपको माइनस करना है जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा हो? डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, है ना। तो रैशनल फंक्शन में हमें डोमेन कैसे निकालना है? आर में से उस वाले पार्ट को माइनस करेंगे जहां पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ठीक है, और इसी में हमने थर्ड वाला पार्ट किया था। थर्ड वाला पार्ट क्या था? स्क्वायर रूट वाला। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में हमने ये देखा था कि स्क्वायर रूट में कुछ भी अंदर में फंक्शन होता है, उस फंक्शन के अगर अंदर में मान लो कोई अंदर में कुछ भी, मान लो एक gx फंक्शन है या कुछ भी एक फंक्शन है, मान लो ये px फंक्शन है। ठीक है, px किसी भी टाइप का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो px फंक्शन है, तो px हमें क्या लिखना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से जब डोमेन लिखोगे तो डोमेन इसका क्या होगा? डोमेन हमें वैसा x लेना है जिस x के लिए p ऑफ x की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक सबको क्लियर है ना। तो ये 3 टाइप का फंक्शन आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, डोमेन वगैरह जब आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको ये 3 टाइप का फंक्शन दिखाई पड़ेगा, पॉलिनोमियल, रैशनल और स्क्वायर रूट वाला। ठीक है, तो हर एक टाइप में हमने डोमेन कैसे निकाला, हमने वो चीजें सीखी है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि ये इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, डोमेन में तीनों को कंबाइन करके मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप हर एक केस में डोमेन निकाल के बताओ क्या होगा। मान लो हमारे पास fx है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका डोमेन बताओ क्या होगा? fx इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फर्स्ट का डोमेन बताओ क्या होगा? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। डोमेन बताओ क्या होगा? फोर्थ में fx इक्वल टू रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, fx इक्वल टू रूट ओवर
रूट ओवर मॉड एक्स, ठीक है, रूट ओवर मॉड एक्स। सिक्स्थ में एफ एक्स इक्वल टू बताओ इन सब का क्या होगा आंसर, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट वाले का सबको समझ में आ रहा है, महक सही है ना। फर्स्ट वाले में क्या है, ये रैशनल फंक्शन है, तो डोमेन क्या लिखेंगे, r में से उस वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो रहा है, -1 और -3 पे। सेकेंड का बताओ, सेकेंड का फकरुद्दीन -3 -1 नहीं होगा, -3 -1 को माइनस करना पड़ेगा r में से। ठीक है, सेकेंड का बताओ, सेकेंड का क्या लिखोगे, सेकेंड में क्या होगा, सेकेंड का डोमेन क्या होगा। सेकेंड में देखो फिर से रैशनल फंक्शन टाइप का है, तो डिनोमिनेटर की चीज देखनी पड़ेगी आपको। तो हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, पहले x² + 1 = 0 है ना। सफीकुल -3 to -1 नहीं लिखेंगे, -3 और -1 सिर्फ दो ही पॉइंट को माइनस करना है। सेकेंड में देखो डिनोमिनेटर की चीज 0 नहीं होना चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 सॉल्व करेंगे और r में से उसको माइनस कर देंगे, है ना। तो r में से कौन सा पार्ट माइनस करेंगे, जहां पे ये x² + 1 = 0 हो रहा होगा। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है, याद है क्वाड्रेटिक में मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक अगर 0 होगा या नहीं होगा कैसे हम चेक करते हैं, d की वैल्यू से। तो इस वाले क्वाड्रेटिक का अगर आप d चेक करोगे तो d क्या आता है, <0 आता है। इसका मतलब ये चीज कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। d = 0 मतलब क्या होता है, नो रूट्स, है ना। नो रूट्स मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है वो कहीं पे भी 0 नहीं होगा। कहीं पे भी 0 नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा, कहीं पे भी 0 नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा, r में से कोई पॉइंट माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। r में से कोई भी पॉइंट माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्टली आप इसका आंसर क्या लिख पाओगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, r। क्लियर है, कैसे चेक किया समझ में आ गया, कैसे लिखा समझ में आ गया, r कैसे आया। ठीक है, थर्ड में बताओ, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में बताओ क्या होगा, थर्ड बताओ, थर्ड में क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल है सिंपली, तो क्या लिख पाएंगे, r। इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। सेकेंड सबको समझ में आ गया कि r कैसे हुआ, थर्ड भी क्या हो जाएगा, r ही होगा। ठीक है, फोर्थ पे आओ, फोर्थ पे फिर से देखो क्या है, रूट के अंदर में कुछ टर्म है, तो हमें यह पता है कि जब भी रूट का कोई टर्म होता है तो अंदर वाले कंप्लीट टर्म को हम क्या करते हैं, > 0 सॉल्व करते हैं। तो 25 - x² क्या हो जाएगा, > 0, है ना। और 25 - x² > 0 क्या हो जाएगा, हाफिजुल सही है। फोर्थ में देखो 25 - x² > 0, है ना। तो यहां से फिर से हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली वेवी कर्व यूज नहीं कर पाएंगे। तो 5 - x और 5 + x। ठीक है, देखो यहां पे x की पावर पॉजिटिव है, यहां x की पावर नेगेटिव है, तो हमें पहले इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, < 0, है ना। और अब आप वेवी कर्व प्लॉट कर सकते हो, -5 to -5, है ना। और हमें कौन सा पार्ट चाहिए, <0 चाहिए। तो इसका डोमेन आप क्या लिखोगे, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -5 to 5। क्लियर है, तो फोर्थ का डोमेन क्या हो जाएगा, -5 to 5, है ना। डोमेन का मतलब क्या हो गया कि जो आपका फंक्शन गिवन है वो सिर्फ इसी इंटरवल के लिए डिफाइन है। ठीक है, इस इंटरवल से बाहर आप कोई भी x की वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस इंटरवल के बाहर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट के अंदर की चीज नेगेटिव हो जाएगी। और रूट के अंदर की चीज नेगेटिव होने का मतलब हो गया कि फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं रहेगा, है ना। हम लोग क्योंकि रियल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं तो वो डिफाइन नहीं रहेगा। फोर्थ समझ में आ गया सबको, क्लियर है। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में क्या, मॉड, रूट के अंदर में मॉड वाला पार्ट है। अब देखो रूट के अंदर की चीज क्या होनी चाहिए,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो मॉड x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने ये चीज मॉड में पढ़ा था कि मॉड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी ही होती है ना। मॉड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी ही होती है। तो अब ये आपको समझ में आ रहा है कि क्योंकि मॉड आपका ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, मॉड आपका ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रियल नंबर। यानी x की कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करोगे ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो इसका डोमेन हम क्या लिखेंगे, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, R, है ना। x बिलोंग टू R मतलब क्या हो गया कि x की कोई भी वैल्यू पुट करो, फंक्शन आपका क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है। सिक्स्थ में आते हैं। सिक्स्थ में देखो स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला टर्म है, तो स्क्वायर रूट के अंदर की चीज ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो स्क्वायर रूट के अंदर की चीज को हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और क्योंकि ये ऑलरेडी लीनियर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वेबी कर्व यूज कर सकते हैं। देखो तो -1 और 1 पुट किया। आपको यहां पे समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म है, तो ये जहां पे 0 हो रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो रहा है, तो 1 पे हम क्या कर देंगे, सर्कल मार्क कर देंगे, ठीक है। अब वेबी कर्व यूज करोगे तो ये इस टाइप का बनेगा। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका हम डोमेन क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू -∞ टू -1, -1 पे क्लोज, यूनियन 1 पे ओपन, कॉमा इंफिनिटी। अब बताओ इस 6 क्वेश्चन में किसी में कोई डाउट है किसी को। हमने अभी तक जितने भी पार्ट पढ़े थे उन सारे पार्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो सारे पार्ट को हमने कंबाइन करके एक साथ ये 5-6 क्वेश्चन किए। तो आपको हर एक क्वेश्चन में ये चीजें अब समझ में आ रही होगी कि कैसे डोमेन निकालना होता है, ठीक है। डोमेन निकालने में एटलीस्ट अब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डोमेन वाले पार्ट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी अभी तक हम लोगों ने जितने भी फंक्शन पढ़े थे, अगर आपका उसका ग्राफ पता है, ठीक है, तो आप ग्राफ प्लॉट करके उसका डोमेन रेंज निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं पता होता है, ठीक ना, तो अगर किसी फंक्शन में ग्राफ नहीं पता है तो फिर हम किस तरीके से करेंगे, ग्राफ नहीं पता होगा तो हम इस तरीके से फिर सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। तो अगर ग्राफ नहीं पता होगा तो हम फिर उसको इस तरीके से हर एक टाइप के फंक्शन में डिवाइड करो और देखो कि किस वाले पार्ट में ये लाई कर रहा है और हर एक पार्ट में कैसे हम डोमेन और रेंज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर है कि डोमेन हमें कैसे निकालना है, ठीक है। एक और पार्ट आते हैं इसी में, जो हमने रैशनल और स्क्वायर रूट पढ़ा था, ठीक है। यहां पे हम इस फोर्थ वाले पार्ट में दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे हम लिख लेते हैं मिक्स्ड टाइप, ठीक है। तो मिक्स्ड टाइप में क्या होगा कि जैसे हमने ये पढ़ा था कि अगर आपका फंक्शन रैशनल फॉर्मेट में हो, p/q फॉर्मेट में हो, तो q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। और अगर आपका कोई फंक्शन अगर आपका कोई फंक्शन रूट के अंदर में होता है, ठीक है, तो रूट में हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, ठीक है। तो ये हमने दो अलग अलग केसेस में पढ़ा था। लेकिन अगर आपको मान लो कि एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। मान लो कि हमारे पास फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1/√x-1, ठीक है, 1/√x-1, है ना। तो 1/√x-1 अगर होगा तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो यहां पे रूट भी है और ये रैशनल फॉर्मेट का भी है ना, p/q फॉर्मेट का भी है। तो अगर ये p/q फॉर्मेट का है तो हमें सबसे पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए कि डिनोमिनेटर की चीज कहीं भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट डिनोमिनेटर में क्या है, √(x-1) नॉट इक्वल टू 0। और क्योंकि ये स्क्वायर रूट भी है तो स्क्वायर रूट के अंदर की चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है ना। तो ये वाला पार्ट कहां पे 0 नहीं होगा, तो यहां पे आप क्या लिख पाओगे, x-1 नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। और यहां से देखो x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस दोनों को आप कंबाइन करोगे तो आप इन दोनों को कंबाइन करके डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि नहीं कि डिनोमिनेटर की चीज जो है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये समझ में आया सबको कि कैसे किया हमने।
है ना, ये बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू जीरो और ये बोल रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहां पे नॉट इक्वल टू जीरो यानी आपका ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए एंड ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना, तभी आपका ये फंक्शन पूरा क्या हो पाएगा, डिफाइन हो पाएगा, है ना। तो जब आपके पास दोनों चीज कंबाइन हो तो हम इसमें डायरेक्टली क्या लिख पाएंगे, डिनोमिनेटर की चीज x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो और यहां से क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन वन। तो यहां पे हम डोमेन क्या लिख पाएंगे, 1 टू इंफिनिटी 1 पे ओपन लगा देंगे। क्लियर है। तो इसको मैं एक फॉर्मूला बना के लिख देता हूं इस टाइप से कि अगर आपका कोई फंक्शन f(x) जो है वो इस फॉर्मेट का हो, p बाई रूट ओवर q फॉर्मेट का हो, ठीक है, तो इसका डोमेन आप क्या लिखोगे, इसका डोमेन और ऊपर में 1 ले लेते हैं अभी, है ना, तो इसका डोमेन आप क्या लिखोगे, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, q ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ फंक्शन होता है तो हमें क्या करना होगा, डोमेन इस तरीके से लिखना होगा। क्लियर है सबको, डोमेन क्या हो जाएगा, q ग्रेटर देन जीरो। तो अगर डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म होता है तो हम डायरेक्टली उसको पॉजिटिव कर देंगे तो आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा एक साथ में, ठीक है। अब देखो कि अगर आपसे कोई ऐसा फंक्शन दे जो दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में हो, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फॉर्मेट का हो, है ना। जैसे अगर आपका कोई फंक्शन है, मान लो आपका कोई एक फंक्शन है इस टाइप का, इसको स्टार मार्क बनाकर लिख लो, लेट, लिख लेते हैं, पहले एक पॉइंट बना लो आप, लेट f(x) इज अ फंक्शन, हफिजुल कौन सा पार्ट, हफिजुल कौन सा पार्ट रिवाइज करना है, ये वाला मिक्स टाइप वाला, है ना। तो यहां पे देखो मैंने वही बोला कि अगर आपका ऊपर में डिनोमिनेटर में कोई टर्म हो तो वो चीज तो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ था, है ना। तो डिनोमिनेटर की चीज क्या होती है, नॉट इक्वल टू जीरो होती है, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर में कोई चीज होती है तो वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है ना। तो ये हमने ऑलरेडी पहले दो पार्ट में डिस्कशन किया हुआ है। अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर में भी टर्म है और स्क्वायर रूट दोनों है, ठीक है। तो अगर आप इसको दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका ये कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए। ये कंडीशन किस वाले पार्ट से आ गया, ये वाला इस वाले पार्ट से आ गया कि डिनोमिनेटर की चीज नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना। और क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर में भी है तो स्क्वायर रूट के अंदर की चीज तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, ये चीज हमने यहां पे पढ़ा था, है ना। तो इस वाले केस में दोनों को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो कंबाइन कर दिया तो यहां पे देखो क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर में क्या है, x माइनस वन, तो स्क्वायर रूट के अंदर की चीज को मैंने x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिया, ठीक है। अब देखो हमें ऐसा x खोजना है जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, ठीक है। और ऊपर वाला कंडीशन आपको क्या बोल रहा है, ये वाला कंडीशन बोल रहा है कि x माइनस वन जीरो नहीं हो सकता, और ये वाला कंडीशन बोल रहा है कि x माइनस वन जीरो भी हो सकता है या जीरो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें अगर दोनों को कंबाइन करना है तो दोनों को कंबाइन करोगे तो ये इक्वल टू वाला पार्ट हट जाएगा, है ना। अगर इस वाले पार्ट से आप इक्वल टू वाला पार्ट हटा देते हो तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला पार्ट, और ये चीज इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये वाला चीज जीरो के इक्वल भी नहीं है ना, और ये ग्रेटर देन जीरो भी है। क्लियर है। तो इसलिए हम यहां पे इस तरीके से कर रहे हैं। अभी आगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला पार्ट आप लिख लो तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट लिख लो, लेट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके बना लो यहां पे, लेट f(x) is a function, f(x) is a function whose domain is, मान लेते हैं इसका डोमेन R1 कुछ आ रहा है, ठीक है। यहां पे हम डोमेन को क्या बोल रहे हैं, या D1 कर लो तो आपको बेटर क्लियर होगा। इसका हम डोमेन को D1 मान लेते हैं, ठीक है। एंड लेट gx is another function, gx is a function whose domain is
हुज डोमेन इज D2। ठीक है, तो हमने यहां पे दो फंक्शन चूज किया, fx और gx, और जिसका हमें अलग अलग डोमेन पता है। ठीक है, कौन सा डोमेन है? D1 और D2 मान लो डोमेन हमें इंडिविजुअली अलग अलग पता है। ठीक है, तो अगर आपको अलग अलग टर्म पता है, तो अगर कोई हमें एक ऐसा फंक्शन दे, ठीक है, देन द डोमेन ऑफ मान लो अब हमें डोमेन निकालने के लिए दिया हुआ है, एक ऐसा फंक्शन उसने बनाया hx टाइप का, जो hx क्या कर रहा है, दोनों फंक्शन को दोनों फंक्शन को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ठीक है, दोनों फंक्शन को ऐड करके उसने एक अलग फंक्शन gx बनाया। ठीक है, तो अगर हमें gx का डोमेन निकालना है, अब हम किसका डोमेन निकालना चाह रहे हैं? डोमेन ऑफ gx। डोमेन का gx का डोमेन अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या करना होगा, है ना। तो यहां पे ध्यान देना है कि अगर आपको fx का डोमेन आप अलग से कैलकुलेट करो, ठीक है, अगर आपको इस hx का फंक्शन का निकालना है और कुछ फंक्शन इस तरीके से एडिशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो एडिशन के फॉर्मेट में दिया होगा तो आप क्या करोगे, इस वाले पार्ट का आप एक अलग डोमेन निकालोगे, इस वाले पार्ट का आप अलग से डोमेन निकालोगे। यहां पे देखो fx का डोमेन मैंने D1 एज्यूम किया हुआ है, तो इसका डोमेन मान लो मैंने निकाला D1 आया। ठीक है, इसका डोमेन आपने कैलकुलेट किया D2 आया, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको एज्यूम कर लिया था कि D1 D2 है। तो फाइनली जब हम h का डोमेन लिखेंगे तो h का डोमेन क्या होगा, है ना, h का डोमेन अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, तो यहां पे देखो डोमेन ऑफ hx क्या लिखोगे आप, तो जब आपको hx का डोमेन लिखना होगा, है ना, तो hx का डोमेन लिखने के लिए आपको D1 और D2 का इंटरसेक्शन लेना होगा। क्लियर है, D1 और D2 का इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे एग्जांपल करेंगे तो आपको बेटर तरीके से क्लियर होगा, है ना। तो जब भी आपके पास कोई फंक्शन प्लस के फॉर्मेट में हो और आपको क्या करना है, इंडिविजुअली दोनों का अलग अलग डोमेन कैलकुलेट करना है। ठीक है, और उन दोनों डोमेन का हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही किसका डोमेन होगा, hx का डोमेन होगा। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सेम रूल किसके लिए वैलिड होता है, डिफरेंस के लिए भी वैलिड होता है। मान लो कि hx एक फंक्शन है, ये मान लो h1 है, ये h2 है, तो h2 मान लो कोई एक डिफरेंस का फंक्शन उसने ले लिया। ठीक है, h3 मान लो उसने कोई एक फंक्शन बनाया, h3 उसने एक फंक्शन बनाया जो प्रोडक्ट का फॉर्मेट में है। ठीक है, और फोर्थ उसने hx एक फंक्शन बनाया जो डिवीजन के फॉर्मेट में है। क्लियर है, इस टाइप से फंक्शन है। तो हर एक केस में अगर आपको डोमेन निकालना होगा तो डोमेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो सबके लिए यही रूल है, डोमेन ऑफ hx, है ना, डोमेन ऑफ h2x, डोमेन ऑफ h3x, h4x, है ना। तो इसका जब आप डोमेन निकालोगे तो इसका डोमेन आप क्या लिखोगे, यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, D1 इंटरसेक्शन D2, यहां पे भी हमें डोमेन क्या लिखना पड़ेगा, D1 इंटरसेक्शन D2। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप से दो अलग अलग फंक्शन ऐड, दो या दो से ज्यादा कितने भी फंक्शन हो, अगर सबको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर रहा है, तो आप क्या करो, अलग अलग फंक्शन को डोमेन निकालो और उसका इंटरसेक्शन ले लो, तो कॉमन वाला पार्ट इस कंप्लीट hx का इस वाले पार्ट का क्या हो जाएगा, आपका डोमेन हो जाएगा, है ना। इस वाले पार्ट में भी आप क्या करोगे, D1 इंटरसेक्शन D2 निकालना है। ठीक है, लेकिन इस थर्ड वाले पार्ट में आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमें gx की वैल्यू 0 नहीं लेनी है ना, हमें वो वाले x को माइनस करना पड़ेगा जहां पे gx क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। ठीक है, तो D1 माइनस D2 तो होगा, D1 इंटरसेक्शन D2 तो होगा ही, इसमें से हमें वो वाला x माइनस करना है जहां पे gx क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। क्लियर है, तो बस आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में कुछ फंक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फॉर्मेट में कोई फंक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करते हैं और उस सब का इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू मान लो कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया आपको, ये वाला रूट ओवर x-1 प्लस
रूट ओवर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, इस टाइप का एक फंक्शन लिया। ठीक है, तो अब देखो अगर कोई हमसे पूछता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स, है ना, तो इस वाले पार्ट में हमें इस एफ एक्स का डोमेन निकालना है। तो इस एफ एक्स का डोमेन आप कैसे निकालोगे? इस एफ एक्स का डोमेन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पे देखो ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है और दोनों एडिशन से हो रहा है, इसका मतलब हम दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे, है ना। तो इस वाले पार्ट को मैं फर्स्ट मान लेता हूं, इस वाले पार्ट को मैं सेकेंड मान लेता हूं। ठीक है, यहां पे देखो फर्स्ट वाले पार्ट का मैं डोमेन निकाल रहा हूं, तो फर्स्ट वाले पार्ट का डोमेन जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये मिक्स्ड टाइप का है ना। डिनोमिनेटर की चीज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए और उसके अंदर की चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो डायरेक्टली हम क्या लिख पाएंगे, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा आंसर, x बिलोंग टू 1 टू इन्फिनिटी। ये हमने जस्ट अभी ऑलरेडी ऊपर सॉल्व किया था। सेकेंड वाला पार्ट देखो किस फॉर्मेट का है, रैशनल फॉर्मेट का है, ऊपर में पॉलिनोमियल है, नीचे में पॉलिनोमियल है। तो हम r में से कौन सा पार्ट माइनस करेंगे, वो वाला पार्ट जहां पे 3, जहां पे ये डिनोमिनेटर की चीज 0 हो रही हो। तो डिनोमिनेटर की चीज कहां पे 0 हो रही है, 3 पे, है ना। तो देखो मैंने अलग अलग d1 और d2 कैलकुलेट कर लिया। अब d1 और d2 का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, तो देखो दोनों का हम इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, आप क्या करो, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। ठीक है, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। तो देखो पहला वाला क्या बोल रहा है, 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे प्लॉट कर रहा हूं 1 टू इन्फिनिटी, यहां पे मान लेते हैं कहीं पे 1 है। तो देखो मैंने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया, मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ये वाला पार्ट है ना, 1 मेरे पास इंक्लूडेड नहीं है तो इसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, अब सेकेंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, सेकेंड वाला पार्ट बोल रहा है r माइनस 3, यानी कंप्लीट रियल नंबर है और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 3 वाला पॉइंट। तो यहां पे मान लेते हैं कहीं पे 3 है, तो इसमें हमें क्या करना है, 3 को एक्सक्लूड कर देना है। क्लियर है, देखो इसको मैंने ब्लू से डिनोट किया है, ये हमारा d2 है और ये ग्रीन वाला हमारा d1 है। अब हमें क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है ना। तो देखो दोनों का कॉमन पार्ट कहां से कहां तक हो रहा है, तो क्या इस वाले पार्ट में कोई कॉमन है, इस वाले पार्ट में सिर्फ d2 है ना। कॉमन देखो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, रेड लाइन, जहां जहां पे ऊपर से मैं अगर लाइन ड्रॉ करूंगा तो जो पार्ट जहां जहां पे आपको दिख रहा है, ये सारा पार्ट क्या है, कॉमन है ना। तो 1 से आगे सारा पॉइंट आपका कॉमन है, बस कौन सा पॉइंट आपको नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, है ना। तो इसका जब हम डोमेन लिखेंगे तो डोमेन क्या होगा आपका, डोमेन क्या होगा, 1 टू इन्फिनिटी माइनस 3, है ना, और 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 टू 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये भी लिख सकते हो। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी में से आप क्या कर सकते हो, 3 को माइनस कर सकते हो, है ना। तो ये इस फंक्शन का क्या हो गया, डोमेन हो गया। क्लियर हो गया सबको कि हमें डोमेन कैसे कैलकुलेट करना है। डोमेन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रहा सबको। किसी को डाउट है इस वाले पार्ट में कि इस टाइप से फंक्शन अगर आपके पास कंबाइन होके आ रहा है तो हमें किस तरीके से फंक्शन का डोमेन निकालना है। ठीक है, तो अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, है ना, इस टाइप से एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो, तो हमें क्या करना है, फंक्शन का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास फंक्शन है रूट ओवर एक्स प्लस 3, मान लो रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये मैंने ये ले लिया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी और आगे एग्जांपल करेंगे। फकरुद्दीन देखो यहां पे मैंने d1 निकालना समझ में आ गया, d2 निकालना समझ में आ गया, बस यहां पे मैंने एक्स्ट्रा काम क्या किया है, सिर्फ इंटरसेक्शन लिया है। इंटरसेक्शन मतलब कि हमें वो वाला पार्ट देखना है जहां पे दोनों आ रहा हो, है ना। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, हमने सेट्स में पढ़ा है, इंटरसेक्शन मतलब जहां पे दोनों आ रहा हो, है ना। तो यहां पे देखो दोनों कहां कहां पे आ रहा है, दोनों
इस वाले पार्ट में देखो दोनों आ रहा है, यहां से यहां तक इस सारे पार्ट्स में दोनों कंबाइन है ना। जहां तक आपको दोनों लाइन एक साथ दिखाई देगा उन सारे पार्ट को हमें ज्वाइन करना है ना। बस ये 3 वाला पार्ट इसमें नहीं है, 3 वाला पार्ट इसमें है, लेकिन जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो बाकी सारे पॉइंट है, बस ये 3 वाला पॉइंट हमको नहीं लेना। बाकी देखो तो बस इसी चीज को हमने ये चीज फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा। 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर में है डिवाइडेड इंटू मान लो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मान लो 2 टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए और इस वाले मान लो यहां पे मैं माइनस ले लेता हूं, ठीक है, माइनस ले लेता हूं। अब मुझे इसका डोमेन निकालना है, तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये पता है कि ये वाले पार्ट का हम क्या करेंगे, डोमेन कैलकुलेट करेंगे, है ना। इस वाले पार्ट का हम क्या करेंगे, डोमेन कैलकुलेट करेंगे, और इस वाले पार्ट का भी हम क्या करेंगे, डोमेन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं फिर से 1 मान ले रहा हूं और इस वाले पार्ट को मैं फिर से 2 मान ले रहा हूं, ठीक है। तो देखो 1 का डोमेन आपको समझ में आ रहा है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंडर का टर्म है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे, डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। आप घर पे खुद से सॉल्व करके देखना कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये आ गया। सेकेंड वाले पार्ट का देखो क्या आ रहा है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर में, तो ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे वेबी कर्व मेथड से सॉल्व करना खुद से, तो मैं डायरेक्टली ये लिख पा रहा हूं, ठीक है। फखरुद्दीन समझ में आ रहा है। मैंने देखो D1 और D2 दोनों लिख लिया। अब हमें करना क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। पहला वाला पार्ट कहां से कहां तक बोल रहा है, -3 से 3 तक, तो यहां पे कहीं -3 है और यहां पे कहीं +3 है। तो हमें इस दोनों पार्ट का, देखो इसके बीच का पार्ट चाहिए, तो मैंने इस वाले बीच वाले पार्ट में एक लाइन ड्रॉ कर दिया। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, सेकेंड वाला बोल रहा है आपको कि -2 से 2 के बीच में हमें नंबर चाहिए। तो यहां पे कहीं मान लेते हैं -2 है, यहां पे कहीं मान लेते हैं +2 है, ठीक है। और इस दोनों के बीच के नंबर को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। हमने देखो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ऊपर वाला फर्स्ट हो गया, नीचे वाला सेकंड हो गया। अब हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, वो वाला पार्ट जहां पे दोनों कॉमन है ना। सफीकुल थोड़ा सा डिले करके देखो, सही चल रहा है अभी शायद इधर, है ना। दोनों का हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। दोनों का हमें क्या चाहिए होगा, लैग कर रहा क्या सबका, दोनों का हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। तो दोनों का हम इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, दोनों को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, और वो वाला पार्ट हम मार्क करेंगे, है ना। वो वाला पार्ट हम मार्क करेंगे जहां पे क्या होगा, वो वाला पार्ट मार्क करेंगे जहां पे दोनों क्या हो, कॉमन हो। तो देखो दोनों कॉमन कहां है, इस वाले पार्ट में देखो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट आ रहा है, इस वाले पार्ट में देखो सिर्फ ब्लैक वाला पार्ट है ना। इस बीच वाले पार्ट में देखो दोनों पार्ट आ रहा है ना। तो ये वाला पार्ट में क्या हमारा, दोनों पार्ट आंसर आ रहा है। तो हमारा जो इसका फाइनल आंसर होगा, और इसका जो हमें डोमेन लिखना होगा, वो डोमेन हम कहां से कहां तक मार्क करेंगे, तो ये कहां से कहां तक है, -2 से 2 तक, है ना। तो इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, -2 to 2। क्लियर है। तो दोनों एग्जांपल में आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अलग अलग टाइप का भी फंक्शन दिया हुआ हो तो आप डोमेन कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो आप एक्सरसाइज 2.3 का, एक्सरसाइज 2.3 जो मैंने एक क्वेश्चन आपको छुड़वा दिया था उस टाइम पे, बोला था नहीं करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप ये क्वेश्चन ट्राई करना, एक्सरसाइज 2.3 का, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब आप इस वाले पार्ट को क्या कर सकते हो, अब आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
और मिसलेनियस वाले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 से लेके 5 तक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको ट्राई करना है। जहां पे कहीं पे रेंज लिखा हुआ है, रेंज वाला पार्ट आप लोग छोड़ देना, है ना, रेंज वाले पार्ट को हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन जो डोमेन वाला पार्ट है एटलीस्ट आप डोमेन वाले पार्ट में कैलकुलेट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आप ट्राई करना और एक क्वेश्चन ये है, 6 क्वेश्चन आप ट्राई करो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से रेंज वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। डोमेन वाला आपको समझ में आएगा कि डोमेन कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। और कहीं पे कुछ क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम लोग इसको देख लेंगे। तो आप बस ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेंज वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, तो ऑलमोस्ट आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा पार्ट है तो 2-3 क्लास में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, चलो बाय।